अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। इंशाअल्लाह ऐसे ही सच्चे और अच्छे वाक़ियात आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। आज मैं आप हजरात के सामने दुरूद शरीफ की फजीलत का बेहतरीन और एक खूबसूरत वाक़या लेकर आया हूँ। इसको आप पूरा सुनिए और आगे ज़रूर शेयर कीजिए। एक औरत हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास आई और अर्ज़ किया कि मेरी लड़की का इंतकाल हो गया है और मेरी ये तमन्ना है कि मैं उसको ख्वाब में देखूं। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ईशा की नमाज के बाद आप 4 रकात नफल नमाज पढ़े और हर रकात में अल्हम्दु शरीफ के बाद अल्हाकुमुत तकासुर पढ़ा करें और उसके बाद सोने तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ते रहा करें। उस औरत ने ऐसा ही किया। उसने नफल नमाज पढ़ी, ये सूरत पढ़ी और उसके बाद उसने सोने तक जो है दुरूद शरीफ का एहतमाम किया। दुरूद शरीफ पढ़ते रहा करी और दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद जो है वो सो गई और सोने में हकीकत में उसको ख्वाब आया। उसने अपनी लड़की को ख्वाब में देखा कि वो निहायत ही सख्त अजाब के अंदर मुब्तला है। उसके ऊपर तारकोल का लिबास चढ़ा हुआ है, दोनों हाथ उसके जकड़े हुए हैं और उसके पाँव के अंदर आग की जंजीरें बांधी, आग की जंजीरें हैं। वो सुबह में उठकर जल्दी से हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में वापस आई और उसने ये वाक़या हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को सुनाया कि मैंने ख्वाब में ऐसा ही देखा है। तो हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि उसकी तरफ से तू सदका दिया कर, शायद अल्लाह ताला उसकी बख्शिश फरमा दे तो अल्लाह जल्ल शानहू जो है उसको माफ़ कर देगा। अगले दिन हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब में देखा कि जन्नत का एक निहायत ही खूबसूरत बाग है और उसमें एक बहुत ऊंचा मकाम है और उस पर एक निहायत खूबसूरत हसीन और जमील जो है खूबसूरत लड़की बैठी है। उसके सर पर एक नूर का ताज है। वो कहने लगी कि हसन, तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैंने कहा नहीं, मैंने तो नहीं पहचाना। कहने लगी मैं वही लड़की हूँ जिसकी माँ को तुमने दुरूद शरीफ पढ़ने का हुक्म दिया था, यानी ईशा के बाद सोने तक आपने जो वजीफा दिया था कि इस वजीफे को आप पढ़ना। हज़रत हसन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तेरी माँ ने तो तेरा हाल उसके बरअक्स बताया था, यानी कि वो अजाब में मुब्तला है, उसके ऊपर यह हालात है, वो अजाब में मुब्तला है और मैं तो उसके बरअक्स उल्टा देख रहा हूँ। उसने कहा कि मेरी हालत ऐसी ही थी जो माँ ने बयान फरमाई। मैंने पूछा कि फिर ये मर्तबा तुझे कैसे हासिल हुआ कि तू इस ऊंचे मकाम पर है और तुझे जन्नत के बागात हासिल है? उसने कहा कि हम 70,000 आदमी इस तरह के अजाब में मुब्तला थे जिस तरह के अजाब का जिक्र मेरी माँ ने तुम्हारे सामने किया था। लेकिन वाकया ये हुआ कि हमारे कब्रिस्तान के पास से एक बुजुर्ग गुजरे और उन्होंने एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़कर उसका सवाब हम सबको पहुँचा दिया। इन दुरूद का अल्लाह ताला के यहाँ ये दुरूद अल्लाह के यहाँ ऐसे कबूल हुई और अल्लाह ने इस दुरूद का वो मकाम दिया कि 70,000 आदमियों को इस अजाब से छुटकारा हासिल हुआ। मेरे दोस्तों, इस वाक़ये से हमें क्या सीखने को मिला कि दुरूद शरीफ पढ़ने की फजीलत और दुरूद शरीफ की बरकत इतनी है कि सिर्फ एक दुरूद उस अल्लाह वाले ने पढ़ा और वो अल्लाह के दरबार में कबूल हो गई और वो अल्लाह के दरबार में मकबूल हो गया वो दुरूद शरीफ। और उस दुरूद शरीफ की वजह से 70,000 आदमी को अल्लाह ताला ने अजाब से छुटकारा हासिल किया। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाए कि दिन में कम से कम 1000 मरतबा, अगर इतना भी नहीं हो सकता तो 300 मरतबा हम दुरूद शरीफ पढ़ने का एहतमाम फरमाएं। अल्लाह ताला हमें दुरूद शरीफ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की तौफीक अता फरमाए।